नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ आरती राय। बीते कुछ दिन पहले हीरोइन बनाने के लिए मुंबई ले जाकर सितारों से मिलवाकर फिर दुष्कर्म वर्षा सुसाइड के इस मामले को लेकर हमने आपको चौंका देने वाले खुलासे सामने रखे और आपको बताया था कि जोड़ेंगे इस खबरों से और भी अन्य खुलासों को लेकर। आज एक फिर खुलासा सामने लाए हैं, जहां पर आपको बता दें कि आरोपी राज आर्य और उनकी धर्मपत्नी ने मृतक वर्षा पर आरोप लगाते हुए कुछ चौंका देने वाले खुलासे सामने कर लाए हैं। जहां पर 31 मई को मृतक वर्षा ने फोन कर उन्हें अपने घर बुलाया, जहां पर उनकी मां, मौसी समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। उन लोगों ने दोनों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई की। पति राजार और उनकी पत्नी के कपड़े उतरवाकर उनका अश्लील वीडियो भी बनाया और वायरल करने की धमकी दी। आरोपियों ने उनके साथ जमकर मारपीट भी की, नकदी और मोबाइल फोन आदि तक उनसे लूट लिए। इस पर उन्होंने मिंडकोला पुलिस थाने में अपना केस दर्ज करवाया। आइए सुनवाते हैं आपको राज आर्य और उनकी धर्मपत्नी ने क्या कुछ कहा। काफ़ी दिनों से मीडिया में एक वर्षा नाम की लड़की की न्यूज़ वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमने हस्बैंड वाइफ ने मिलकर उसके साथ रेप किया है और अब कुछ दिन पहले उस लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया है। तो उसकी माँ उषा हमारे ऊपर ये आरोप लगा रही है कि हमने ही उसको सुसाइड करने के लिए उकसाया है, जबकि सच्चाई ये है कि 31 मई को वो लड़की हमारे पास काफ़ी समय से काम करती थी और 31 मई को फ़ोन करके, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, हमें धोखे से फ़ोन करके अपने घर बुलाया गया मिंडकोला में और वहाँ पे कई लोगों के साथ मिलके हमारे साथ मारपीट की गई। उसके बाद हमारे दोनों के पर्स लूटे गए, मेरे कानों की सोने की लूटी गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड की नाक पे चाकू मार के नाक काटी गई और फिर उसके बाद उन्होंने पिस्तौल दिखा के हमारे साथ एक वीडियो पे ये बुलवाया कि तुम बोलो कि हमने उसके साथ रेप किया है और हमसे 10 लाख रुपए की उन्होंने डिमांड रखी। जब हमने उनको ये आश्वासन दिया कि 2 दिन में हम उनको 10 लाख रुपए दे देंगे, तब उन्होंने वहाँ से हमें जाने दिया। हम वहाँ से निकलने के बाद हमने अपनी MLR कटवाई। उसके बाद हम चौकी गए मिंडकोला में, जहाँ पे हमने अपनी कंप्लेंट दी। कंप्लेंट देने के बाद हमारी FIR रजिस्टर्ड हुई और उन्होंने इसीलिए ये क्रॉस केस बनवाने के लिए 1 जून को हमारी ये कैंप थाने में हमारे खिलाफ ये FIR रजिस्टर कराई, जिसमें उन्होंने 17 फरवरी और 11 अप्रैल का इंसिडेंट दिखाया कि हमने उसके साथ रेप किया है, जबकि 17 फरवरी के बाद 24, 25, 26 भी वो हमारे घर पे ही रह रही है और ये सारे सबूत हम पुलिस को दे चुके हैं। वहाँ पे हमारी उन्होंने जो नंगा करके वीडियो बनाई थी, वो उसने अपने उसका एक वर्षा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम योगेश है, जो लुधियाना से है और कनाडा में रहता है। और उस लड़के को वो वीडियोस उसने व्हाट्सएप पे शेयर करी और हम लाइव दिखाई, क्योंकि अप्रैल का जो वो इंसिडेंट दिखा रही है मुंबई का, जो हमने उसका रेप किया है, वहाँ पे उसका जो बॉयफ्रेंड है योगेश, उसके साथ वर्षा को लेके, क्योंकि वर्षा को गाली गलौज कर रहा था। जब मैंने उससे बात की, उसने मुझे भी गाली गलौज करी, मेरे हस्बैंड के साथ भी गाली गलौज करी। तो हमारी उसके साथ बहसम बहसा हो गई, जिसका बदला लेने के लिए ही उसने वर्षा को झूठा शादी का आश्वासन दिया और हमारे साथ ये सब करवाया। इसलिए वर्षा ने उसको लाइव दिखाया हमें ये सब करते हुए।